Welcome friends. This video is about the concept or topic directing. Directing is an important managerial function after planning and organizing. In previous videos we have seen at length and in detail about planning and its related aspects. Similarly, we also saw about organizing, meaning of organizing, characteristics of organizing, various types of structures of organization. Okay. Now the turn is of directing. So let us see what is directing. According to Kuntz and O'Donnell, a well-known pair of authors and experts of management, they say in one single and simple line, they give a comprehensive definition of directing, and according to them, directing is the executive function of guiding and observing subordinates. Again, according to Kuntz and O'Donnell, directing is an executive function. Directing is the executive function of guiding and observing subordinates. So according to them, executive function means implementation related function. See, in planning we plan what to do, when to do, how to do, by whom to do. In organizing we create structure of interrelationship, whom will do what, whom will work under whom will obey whom will instruct whom. Now is the turn to ensure that whatever is planned and organized is properly implemented or not. So implementation is execution. Okay. So according to Kuntz and O'Donnell, the two important aspects of directing are guiding, that means giving guidance, निर्देश देना, right, सुझाव देना, and observing means supervision, निगरानी रखना. ठीक है, आगे चलें. एक और एक्सपर्ट की डेफिनेशन यूं कहती है, वो भी एक सिंगल लाइन डेफिनेशन है. About directing, one more expert say that directing is giving orders and instructions and supervising subordinates for achievement of predetermined goals is called directing. Directing यानी orders देना, instruction देना, सुपरविजन करना, हमारे सबॉर्डिनेट्स का, जो हमारे अंदर में लोग जो काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटियों की निगरानी रखना, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, कॉमन गोल्स हैं, वो अचीव हो सके. तो ये डायरेक्टिंग की बात हुई. अगर हम दोनों डेफिनेशनों को कंक्लूड करें तो ये हम कंक्लूजन में कह सकते हैं डायरेक्टिंग के बारे में कि डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स थ्री मेन एक्टिविटीज. नंबर वन, इट इन्वॉल्व्स इंस्ट्रक्शंस, गिविंग इंस्ट्रक्शंस, सूचनाएं देना. किसको? हमारे अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको. मैनेजर्स, जनरल मैनेजर एंड सीईओ विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू डिपार्टमेंटल हेड्स, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर. डिपार्टमेंटल हेड्स विल गिव इंस्ट्रक्शंस, वो सूचनाएं देंगे अपने अंदर में जो लोग काम करते हैं, यानी ऑफिसर लेवल के लोगों को. ऑफिसर लेवल के लोग सूचनाएं देंगे किसको? अपने अंदर में जो काम करते हैं, यानी कि सुपरवाइजर लेवल के लोगों को. और सुपरवाइजर और फॉरमैन लेवल के लोग अपने अंदर में जो लोग काम करते हैं वर्करों को. यानी ये इंस्ट्रक्शन देना, सूचनाएं देना. नंबर टू, गिविंग गाइडेंस, राइट, मीन्स निर्देशन देना, निर्देशन करना, राइट, हमारे अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका. और तीसरा जो एलिमेंट है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पार्ट है डायरेक्टिंग का, एक्टिविटी का हिस्सा है, वो है टू ओवरसी द वर्क डन बाय सबऑर्डिनेट्स, यानी हमारे अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम की निगरानी रखना. हमने जो सूचनाएं और गाइडेंस दिया, हमने जो सूचनाएं दी, निर्देशन दिया, उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, इसे इंश्योर करने को ओवरसी करना या सुपरविजन करना कहते हैं. तो ये तीनों को जब हम मिलाएं तो जो बने उसको हम डायरेक्टिंग नाम देंगे. आई होप नाउ मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक and last of the video is characteristics or features or specialities of
डायरेक्टिंग। कैरेक्टरिस्टिक से हमें डायरेक्टिंग का और क्लियर और डिटेल आइडिया मिलेगा। तो नंबर 1, इसके कुल मिला के 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हम डेवलप कर सकते हैं। ये 5 मार्क की कंटेंट का टोटल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको पहले मीनिंग देना है, फिर ऐसे डायग्रामेटिकली या लिस्ट के फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने हैं, बताने हैं, और फिर उसको एक्सप्लेन करने हैं एक एक को। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में सिर्फ ऐसा पूछते हैं कि एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो सीधे आप कैरेक्टरिस्टिक्स का डायग्राम बना के या लिस्ट बना के एक एक को एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर 1, पहला कैरेक्टरिस्टिक, इट इज गोल ओरिएंटेड। The important feature of characteristic of directing is that it is a goal oriented activity. Goal oriented means target oriented, objective oriented. And while doing directing, we will keep our goals, our objectives, organizational goals, organization objectives at the center. हम क्या अचीव करने निकले, राइट, उसको सेंटर में रख के ही गाइडेंस दिया जाएगा। That means while doing directing, you cannot overlook our objectives. क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करके, ओवरलुक करके हम अगर डायरेक्टिंग करेंगे तो विल नॉट रीच एनीवेयर, गोल्स विल नॉट बी अचीव्ड। अल्टीमेट मकसद तो, अल्टीमेट टारगेट तो, अल्टीमेट एम तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है। ग्रुप गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कलेक्टिव गोल्स अचीव करने, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में लोग कलेक्टिवली काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल काम नहीं करता, ग्रुप काम करता होता है। नंबर 2, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टिंग की ये है कि इट इज डन एट ऑल लेवल। वी कैन कॉल इट परवेसिव, वी कैन कॉल इट यूनिवर्सल, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टिंग इज डन एट ऑल लेवल्स, in all organizations, in all departments, all branches, without any exception. Right? टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल वालों का डायरेक्टिंग करेंगे, मिडिल लेवल वाले बॉटम लेवल वालों का डायरेक्टिंग करेंगे, और बॉटम लेवल के जो सुपरवाइजर्स हैं, फॉरमैन हैं, वो अपने वर्करों का डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग इज डन एट ऑल लेवल्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल ब्रांचेस, ऑल यूनिट्स, विदाउट एनी एक्सेप्शन। नंबर 3, थर्ड, it is continuous activity. That means it is not temporary, it is not arbitrary, it is not occasional. डायरेक्टिंग जो है ऐसी एक्टिविटी है जो आपको रेगुलरली कंटिन्यूस बेस पे करना है। एवरी डे, एवरी मैनेजर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, टिल ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज, वी हैव टू कीप डायरेक्टिंग। हमें जो डायरेक्टिंग में 3 काम करने हैं, इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना और सुपरविजन करना, ये कोई ओकेजनली करने का काम नहीं है। रेगुलरली और कंटिन्यूसली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, टिल ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज, इट इज टू बी डन विदाउट फेल। नंबर 4, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स ओवरसीइंग द वर्क डन बाय सबऑर्डिनेट्स। ऑब्जर्वेशन मीन्स सुपरविजन। इफ वी डू नॉट डू सुपरविजन, देन देयर कैन नॉट बी डायरेक्टिंग, बिकॉज इंस्ट्रक्शन आपने सूचनाएं दे दी तुम्हारे हाथ के, तुम्हारे अंडर में जो लोग काम करते हैं उनको, तुमने उनको निर्देशित कर दिया, गाइडेंस दे दिया, और फिर यहां डायरेक्टिंग पूरा नहीं होता। एक बहुत अहम काम आपको ये करना है कि फिर हमने जो सूचनाएं दी, हमने जो निर्देशन दिया, उस हिसाब से हमारे हाथ, हमारे अंदर में जो लोग हमारे सबऑर्डिनेट हैं, वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इनवेरिएबली देखो तो डायरेक्टिंग कंप्लीट होगा, वरना डायरेक्टिंग विल रिमेन इनकम्प्लीट। नंबर 5, वाइडर स्कोप। वाइडर स्कोप, दैट मीन्स डायरेक्टिंग इज नॉट हैविंग ए नैरो स्कोप और रिजिड स्कोप, इट इज फ्लेक्सिबल, नंबर 1, एंड नंबर 2, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली इंस्ट्रक्शंस एंड गिविंग डायरेक्शन और गाइडेंस। एज ए कॉमन परसेप्शन, अगर आप कॉमन मैन का परसेप्शन देखो तो ये लगता है कि भाई डायरेक्टिंग मतलब साहबगिरी करने की, ऑर्डर झाड़ने की, हमारे अंदर में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर। नो, दैट इज रॉन्ग कंसेप्ट। एक्चुअली डायरेक्टिंग नॉट ओनली इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शंस एंड गिविंग गाइडेंस एंड सुपरविजन, बट whenever we undertake any work,
एज ए टीम, प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू अराइज। तो जो प्रॉब्लम ड्यूरिंग वर्क अराइज होते हैं उनको सॉल्व करना भी गाइडेंस का हिस्सा है। यानी गाइडेंस इंक्लूड डायरेक्टिंग इंक्लूड्स so many things. Next, communication is very important and inevitable in directing. जब भी हम communication करेंगे, जब भी हम directing करेंगे, it is not possible without doing communication with our subordinates. हमारे अंदर में जो लोग काम करते हैं उनसे उनका डायरेक्टिंग करना मतलब उनसे कम्युनिकेशन करना। Without proper communication and effective communication, effective directing and proper directing is impossible. यहां देखो, डायरेक्टिंग में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सूचनाएं देते हैं, हमारे अंदर में लोग जो काम करते हैं उनको हम निर्देशित करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। ये इंस्ट्रक्शन देना और गाइडेंस देना क्या है? कम्युनिकेशन नहीं है तो आप बताओ, हाउ कैन यू इंस्ट्रक्ट एंड गाइड विदाउट कम्युनिकेटिंग? And that too effectively communicating. Number 7, motivation. Very important component and element of directing is also motivation. Motivation also is part of directing. Without motivation, inspiration and encouragement of subordinates, directing is incomplete. Right? जब भी हमारा कोई वर्कर हमारी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करेगा, गाइडेंस के हिसाब से काम करेगा, सुपरविजन में हमें पता चलेगा कि ही इज फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शंस एंड डूइंग वर्क एज पर आवर गाइडेंस, वी विल अप्रिशिएट हिम और हर, वी विल एनकरेज, मोटिवेट हिम और हर, एंड गुड एंड इफेक्टिव डायरेक्टिंग ऑलवेज इंक्लूड मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। नंबर 8, flow of directing. Flow of directing is always from top to bottom in the organization. जब भी हम डायरेक्टिंग करेंगे तो उसका जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम होता है। कैसे टॉप टू बॉटम होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़ी कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। दे विल गिव डायरेक्शन टू सीईओ और जनरल मैनेजर, right? CEO and general manager will give guidance to departmental heads, production manager, marketing manager, finance manager. प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर में प्रोडक्शन की टीम काम करेगी। प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर विल गिव गाइडेंस, डायरेक्शन टू प्रोडक्शन ऑफिसर। प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर में प्रोडक्शन सुपरवाइजर काम करेंगे, तो प्रोडक्शन ऑफिसर विल गिव गाइडेंस टू एंड डायरेक्शन टू प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर टू प्रोडक्शन वर्कर। देखा आपने, इसका जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम वर्ड नीचे की ओर में फ्लो हो रहा है, राइट? फ्लो ऑफ डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉपवर्ड टू बॉटमवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट, मैनेजरियल फंक्शन। डायरेक्टिंग इज कॉल्ड मैनेजरियल फंक्शन बिकॉज मैनेजमेंट इज इनकम्प्लीट and not possible without directing. If we exclude directing from managerial activity, अगर हम एक मैनेजर को करने की एक्टिविटियों में से डायरेक्टिंग निकाल दें तो फिर वो मैनेजमेंट नहीं रहता, वो मैनेजर की एक्टिविटियां इनकम्प्लीट रहती है। It is the directing that makes, that forms a vital activity of managerial activity. मैनेजमेंट को करने की या मैनेजर को करने की जो अनेक एक्टिविटियां हैं उसमें एक इनएविटेबल एक्टिविटी है डायरेक्टिंग, राइट? एंड देयर इज मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट डायरेक्टिंग, सो वी से दैट इट इज मैनेजरियल फंक्शन, इट इज मैनेजरियल एक्टिविटी। ये सबऑर्डिनेट को करने का काम नहीं है, ये सुपीरियर को करने का काम है ऑर्गेनाइजेशन में। साहब लोग अपने सबऑर्डिनेट का डायरेक्टिंग करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सुपीरियर्स will give direction and do directing of their subordinates. So we call it managerial function because it is a function or activity to be done by different level managers. Supervisor अपने लेवल के मैनेजर ही हैं, वो वर्करों से काम लेते हैं, भले वो बॉटम लेवल पे काम करते हैं। सुपरवाइजर के ऊपर ऑफिसर, तो ऑफिसर एक मैनेजर है जो सुपरवाइजरों से काम लेता है। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन की टीम से काम लेता है, तो वो प्रोडक्शन की टीम का डायरेक्टिंग करेंगे।
सीईओ पूरे ऑर्गेनाइजेशन से काम लेता है, तो सीईओ जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल डायरेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, all departmental heads. So we say that it is a managerial function. So friends, here we are.